हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं। PCS में जैसे UP PSC, बिहार PCS, झारखंड PCS, उत्तराखंड PCS, इन सारे PCS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और विभिन्न जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, बिहार SSC इंटर लेवल या बिहार जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है उसके लिए भी और दरोगा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, करते हैं। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था? तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक आंदोलन चलाया था। सी आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था किसने? तो ज्योतिबा फूले ने चलाया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा। सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों को कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। ठीक है, उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों कौन कौन सा? तो सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। किसने? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव थे। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव थे। ठीक है, जिन्होंने रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। ठीक है, राधाकांत देव थे जिन्होंने रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब थे। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की। ठीक है, राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, ठीक है, राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो लोकहितवादी किनको कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट देखते हैं। लोकहितवादी उपन्यास
ये लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था लोक हितवादी के नाम से। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता था। ये आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था किसने? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आंसर होगा, विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। ये आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने वर्ष 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बीएम मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, वीएम मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है, डी आंसर होगा। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है, बहराम जी एम मालाबारी के प्रयत्नों से 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था, इन्हीं के प्रयासों से। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। बी आंसर होगा। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 में 1891 में पारित हुआ था। ध्यान रखेंगे, रिपीट होते रहते हैं बार बार। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्टे, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति हैं, कौन हैं? तो वो हैं महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे हैं। सी आंसर होगा। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे थे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे इस बात को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय
राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं, 1835 में नहीं हुई थी। आर्य समाज का गठन कब हुआ था? 1875 में ना। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। वेदों को प्राप्त प्रमाण मानने को लेकर कहा था। ये भी नहीं है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो ये सही है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो ये सही है, तीसरा सही। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा गलत है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ थी। तो डी आंसर हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं, 7 अप्रैल 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। ठीक है, वहाँ पे लिखा है विरोध किया था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वो दूसरा ऑप्शन, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये सही हो जाएगा। तीसरा, विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। ठीक है, अतः 1, 2 गलत और जबकि 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किए गए। तो कौन कौन से? 1856 में कौन से? तो धार्मिक असुविधा कानून ये पारित किया गया। सती निषेध रेगुलेशन, ये तो 1829 का है ना, ये नहीं है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, तो ये पारित किया गया था।
और राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये तो डलहौजी के द्वारा कब लाया गया था? 1848-48 के आसपास में लाया गया था ना। तो ये A1 हो जाएगा और ये तीसरा सही हो जाएगा। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित किए गए: धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। 1 और 3 सही हो जाएगा। सती प्रथा रेगुलेशन नहीं और राज्य हड़पने का सिद्धांत ये भी नहीं, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे थे। ठीक है, पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे थे। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में बनाया गया था। ठीक है, और जबकि डलहौजी का राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में ही प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, राज्य हड़पने की नीति 1848 में लाया गया था और सती प्रथा रेगुलेशन 1829 में लाया गया था। ठीक है, तो 1856 का ये घटना नहीं है, सती प्रथा और राज्य हड़पने का नीति। बाकी ये धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये समर्थक नहीं थे सती प्रथा के, ये सती प्रथा के विरोधी थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, ये सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। और सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। सही नहीं है पूछ रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो गैर कानूनी बना दिया था गुलामी, मतलब दास्ता को गैर कानूनी। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी? तो गुलामी मतलब कि दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था। कौन थे उस समय? लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड एलन बरो के समय में दास्ता का अंत किया गया था।
निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे केशव चंद्र सेन थे। सी आंसर होगा। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा लड़कियों और लड़कों की आयु निर्धारित की गई थी, 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। ठीक है, 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। कितना? तो 14 वर्ष लड़कियों के लिए निर्धारित की थी। ठीक है, 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था, तो 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की आयु न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम में। ठीक है, 14 वर्ष लड़कियों की और 18 वर्ष लड़कों की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, शारदा एक्ट में 1929 में लाया गया था शारदा एक्ट। ठीक है, हरविलास शारदा के प्रयत्नों से, ये ध्यान रखेंगे, 1929 का है। शारदा एक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। ठीक है, इसमें लड़कियों और लड़कों की आयु निर्धारित की गई थी, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। शारदा एक्ट 1929। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टाइमलाइन काफ़ी पूछे जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसकी स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ, कब की गई थी? 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। ठीक है, जो अड्यार में, मद्रास के पास अड्यार में जो मुख्यालय बनाया था, इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं
स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इस प्रकार विकल्प ए सही है। ठीक है, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट और विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। ध्यान रखेंगे 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किनके कारण? तो एनी बेसेंट के कारण थी। ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़े थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़े थे। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किसके ये प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से कौन जुड़े थे? तो प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानाडे। ब्रह्म समाज से कौन जुड़े थे? तो ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय। आर्य समाज से कौन जुड़े हुए थे? तो दयानंद सरस्वती जुड़े थे। आर्य समाज से दयानंद सरस्वती जुड़े थे। रामकृष्ण मिशन से कौन जुड़े हुए थे? तो विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज का रानाडे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने और रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने। तो एक का द हो जाएगा, दूसरा का अ हो जाएगा और तीसरा का स और चौथा का ब। तो डी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैच करने के लिए इन सबसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि कौन से समाज का कौन संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण परमहंस नहीं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन के स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय और आर्य समाज से दयानंद सरस्वती जुड़ी हुई थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस नहीं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें आत्मीय सभा के स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने ये तो किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, ये सही है। राधा स्वामी सत्संग का तुलसी राम ने किया था, तो ये भी सही है।
लेकिन सुमेलित नहीं है। कौन सी? तो बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई। 2 वर्ष बाद इसमें आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे भी शामिल हुए। ठीक है। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज बना था। ठीक है। परमहंस ये परम संत तुलसी साहब राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे। ठीक है। परम संत तुलसी साहब इससे राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्रह्म समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में स्थापित हुआ था। आर्य समाज कहाँ? तो आर्य समाज हुआ था बम्बई में ना, आर्य समाज बम्बई में स्थापित हुआ था, ब्रह्म समाज कलकत्ता में। मानव धर्म सभा, तो ए का तीसरा, सी का पहला, बी का दूसरा। मानव धर्म सभा का सूरत में, नदवा उल उलमा का स्थापना लखनऊ में हुआ था। ठीक है। नदवा उल उलमा का स्थापना लखनऊ में हुआ था, तो डी आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ठीक है। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। ठीक है। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है तो प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए थे? तो महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हुए थे प्रार्थना समाज से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ किसने? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो सी हो जाएगा। ठीक है। प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए हैं? महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हुए थे। ठीक है। और रामकृष्ण मिशन से कौन जुड़े हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो कौन एक सही सुमेलित है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है। ठीक है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है।
भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय नहीं, इस तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे ना। तत्व बोधिनी सभा केशव चंद्र सेन नहीं। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ नहीं, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी ना, ठीक है। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। डी आंसर हो जाएगा। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, ये डेट पूछा जाता है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज नाम दिया था, ठीक है। किसने, तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज नाम से अलग संगठन बना लिया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक का प्रणयन किया था, ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक लिखा था। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, किसके, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। कौन कौन, तो MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने, ध्यान रखेंगे। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने, तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, B आंसर होगा। काफ़ी पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में, बार बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखिए कितने बार पूछा जा चुका है अभी तक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें अभी तक हिस्ट्री के काफ़ी वीडियो आ चुके हैं और ज्योग्राफी के भी आ चुके हैं और मैपिंग का भी आ चुका है, उसको भी देखिए। और अगर देख लिए हो तो उसको रिवीजन भी किया कीजिए। रिवीजन करने के लिए आप स्पीड भी बढ़ा करके देख सकते हैं, 1.25 या 1.5 पे स्पीड बढ़ा करके इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो मुकुंद राव पाटिल थे। और देखिए दोस्तों, सारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी असल मायने में फ़ायदा होगा, ठीक है। तभी आप किसी एग्ज़ाम्स में PCS या फिर जनरल कंपटीशन में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। जब रिवीजन करते हैं एक बार करने के बाद तो फिर और बेहतर कॉन्फिडेंस आता है और क्वेश्चन याद होता चला जाता है, ठीक है। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो मुकुंद राव पाटिल थे, बहुजन समाज के संस्थापक,
ठीक है, मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के। ठीक है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के कारण। ठीक है, नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ध्यान रखेंगे, नाडारों के कारण, नाडार के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ऐसा। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था? तो यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था? यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय का कथन है। ठीक है, तो ए का चौथा हो जाएगा और बी का पहला। तो बी केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था? तो केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है, बी का पहला है। तो केशव चंद्र सेन ने कहा था कि यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है, केशव चंद्र सेन का कहना था। और सी का दूसरा, सी का क्या है? तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। और रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया है? रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि इस पर जोर दिया है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस का कहना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डी आंसर हो जाएगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देख लीजिए ठीक से एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से नहीं, ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, ए पांडुरंग प्रार्थना समाज से, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, लेकिन राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के पहल पर आदि ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के पहल पर ये ब्रह्म समाज ही आदि ब्रह्म समाज कहलाया था। ठीक है, 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज में उस समय पहली फूट पड़ी जब देवेंद्रनाथ के समूह से, जो अपने आप को आदि ब्रह्म समाज कहता था, केशव चंद्र सेन का समूह टूटकर अलग हो गया और उसने भारतीय ब्रह्म समाज अथवा
नया विधान या सम्मेलन नौ विधान का नाम धारण कर लिया। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज का नारा था, आदि ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, लेकिन नौ विधान का नारा था ब्रह्मवाद सहिष्णु और सार्वभौमिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता था? तो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए कौन जाना जाता था? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, ये सभी जो थे संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, तो ये सही है, एकेश्वरवाद के समर्थक थे ब्रह्म समाज के लोग। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, तो ये भी सही है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये भी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है, तीनों सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन था। ठीक है, ये ब्रह्म समाज का, राजा राम मोहन राय का। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था। ठीक है, आर्य समाज ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से? तो ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ठीक है, तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, गांधीनगर में नहीं हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था ना। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, ये सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास अड़यार में जो बना था, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में बम्बई में, ये भी सही है। लेकिन महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये सही नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था ना। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, अतः डी असत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दार उल उलूम की स्थापना की थी। तो दार उल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। ध्यान रखेंगे, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना
हुसैन अहमद ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। ठीक है, तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चला था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ध्यान रखेंगे। हाली पद्धति संबंधित है किससे? तो बंधुआ मजदूर से संबंधित है हाली पद्धति। ये आंसर हो जाएगा। हाली पद्धति काफी बार पूछा जाता है, तो बंधुआ मजदूर से संबंधित है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कालीपराग जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, इनसे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो जमींदारी एसोसिएशन था। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1828 में हुई उसका नाम क्या था? तो जमींदारी एसोसिएशन था। डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सेशन अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और रिवीजन भी कीजिए। सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं सारे वीडियो, हिस्ट्री के भी और ज्योग्राफी के भी, और आगे भी इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।